हेलो दोस्तों, आज मैं एक सफल व्यक्ति की सच्ची कहानी आपके लिए लाया हूँ, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सफल बनाया। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन इसे पूरा सुने। बहुत ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी है उनके सफ़र की। तो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिन्होंने एक छोटे से गैरेज से दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी खड़ी कर दी। उन्हें अपने काम से बहुत प्यार था। उनका कहना था, महान काम करने का केवल एक ही तरीका है, वो करो जिसे तुम करना पसंद करते हो। अगर तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला है तो खोजते रहो, समझौता मत करो। तो दोस्तों, यह कहानी है एप्पल फ़ोन के निर्माता स्टीव जॉब्स की, जिन्हें फादर ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड भी कहा जाता है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था। उनका पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स था। उनके बचपन की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। उनके माता का नाम जॉन सिम्पसन और पिता का नाम अब्दुल फतह जंदली था। उनकी माँ एक क्रिश्चियन और उनके पिता एक मुस्लिम थे। दोनों के बीच प्यार हो गया और स्टीव का जन्म हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद स्टीव के माता पिता ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। इस वजह से उनके माता पिता ने स्टीव को किसी दूसरे कपल को गोद देने का फैसला किया। उन्होंने इसके लिए एक दंपति को चुना, लेकिन उस दंपति ने स्टीव को गोद लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको एक लड़की चाहिए थी। उसके बाद स्टीव के माता पिता ने एक और दंपति को चुना, जिनका नाम क्लारा और पॉल जॉब्स था। स्टीव के असली माता पिता चाहते थे कि स्टीव को गोद लेने वाले माता पिता पढ़े लिखे हों, लेकिन क्लारा और पॉल जॉब्स उतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन क्लारा और पॉल जॉब्स ने स्टीव के माता पिता को आश्वासन दिया कि वो स्टीव जॉब्स को पढ़ाएंगे। इस आश्वासन से स्टीव के असली माता पिता राजी हो गए और इस तरह स्टीव को एक नए माता पिता मिले। स्टीव को गोद लेने के बाद क्लारा और पॉल जॉब्स कैलिफोर्निया आ गए। उस समय स्टीव 5 साल के थे। वहाँ उनके पिता ने अपना एक गैरेज खोला ताकि उनका जीवन यापन चल सके, और स्टीव की माँ अकाउंटेंट का काम करती थी। ऐसे ही वातावरण में स्टीव की पढ़ाई शुरू हुई। बचपन से ही स्टीव की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में काफ़ी रुचि थी। स्टीव जॉब्स ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मोंटालोमा एलिमेंट्री स्कूल और उच्च शिक्षा होमस्टेड हाई स्कूल से पूरी की। वहाँ वे 13 साल के स्टीव वोजनियक से मिले। स्टीव वोजनियक की भी इलेक्ट्रॉनिक में रुचि होने के कारण दोनों में दोस्ती हो गई। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रीड कॉलेज इन ओरेगोन में दाखिला लिया, लेकिन उस कॉलेज की फ़ीस महंगी होने के कारण और उनके माता पिता को कॉलेज के फ़ीस चुकाने में काफ़ी मुश्किलें आने लगी। स्टीव जॉब्स को लगा कि मैं इस तरह माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने कॉलेज जाना कम कर दिया। वे केवल वही क्लास अटेंड करते जो ज़रूरी होती। स्टीव जॉब्स को पैसों की कमी के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे अपने दोस्तों के कमरे के फर्श पर सो जाया करते, पैसे के लिए कोक की खाली बोतलों को बेचा करते। वे हर रविवार को 7 मील दूर राधा कृष्णा मंदिर जाते ताकि सप्ताह में एक दिन भरपेट खाना खा सके और वहाँ उन्हें मन को शांति भी मिलती। स्टीव कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने कैलीग्राफी सीखी। कैलीग्राफी शब्दों को लिखने की कला है जो देखने में सुंदर लगते हैं। बाद में इसी कैलीग्राफी का प्रयोग स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर में किया। स्टीव जॉब्स ने साल 1972 में अपने कैरियर की शुरुआत एक वीडियो बनाने वाली कंपनी अटारी इंक से की। वहाँ पर काम करने उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। स्टीव जॉब्स लीक से हटकर कुछ करना चाह रहे थे। स्टीव को एक निजी कंप्यूटर की ज़रूरत थी। स्टीव और उनके दोस्त एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते थे जो यूजर फ्रेंडली हो और जिसे लोग अपने घरों एवं कार्यालयों में रख सकें। इसी को पूरा करने के लिए 1976 में स्टीव अपने दोस्त वोजनियक और रोनाल्ड वेन के साथ मिलकर अपने पिता के गैराज में
पहला कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा एप्पल वन। और इस तरह 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की नींव रखी। उसके बाद एप्पल टू भी लॉन्च किया गया। एप्पल टू में पहली बार रंगीन ग्राफिक्स की शुरुआत की। एप्पल के कंप्यूटर धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगे और कंपनी ग्रो करने लगी। 10 साल के अंदर ही कंपनी ने $2 बिलियन कमा लिए। साल 1980 को कंपनी ने पहली बार अपने आईपीओ बाजार में उतारे और इसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी आए। एप्पल के इस आईपीओ की वजह से रातों रात 300 लोग करोड़पति बन गए। एप्पल जब IBM से मिलकर पर्सनल कंप्यूटर बनाने लगा तो कंप्यूटर का डिमांड बढ़ने लगी। इस वजह से कंपनी के ऊपर कंप्यूटर बनाने का दबाव बढ़ने लगा और इसके साथ साथ दूसरी कंपनियों ने एप्पल की डिज़ाइन को चोरी करके एप्पल से सस्ते कंप्यूटर बाज़ार में उतारने लगे, जिसके कारण एप्पल घाटे में जाने लगी। इस घाटे के लिए स्टीव को जिम्मेदार ठहराया गया। एप्पल ने एक टैलेंटेड व्यक्ति जॉन स्कूले को रिक्रूट किया था जो पहले पेप्सी कंपनी में थे, लेकिन जॉन स्कूले और जॉब्स के दृष्टिकोण बहुत अलग थे। दोनों के बीच कंपनी विजन को लेकर मनमुटाव होने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जॉन स्कूले का साथ दिया और स्टीव को 17 सितंबर 1985 को एप्पल से रिजाइन करना पड़ा। अपनी ही कंपनी से निकाल दिया जाना स्टीव के लिए सदमे से कम नहीं था। एप्पल कंपनी छोड़ने के बाद स्टीव को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अगर मैं इस तरह से हार मान लूँगा तो नए लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी। स्टीव ने एक बार तो सिलिकॉन वैली छोड़ने की सोची, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि वे जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उनके अंदर अभी भी जुनून है, उन्हें अभी भी काम से प्यार है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं फिर से शुरुआत किया जाए। वे ऐसा मानते हैं कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि स्टीव अब अपने आप को बिगिनर्स की तरह महसूस करने लगे। वे अब फ्री होकर काम करने लगे और क्रिएटिव चीज़ें करने लगे। स्टीव ने 1988 में नेक्स्ट नाम से एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी खोली, लेकिन कंप्यूटर महंगे होने के कारण बिक नहीं पाए और नेक्स्ट को काफ़ी नुकसान हुआ। इसलिए स्टीव ने नेक्स्ट कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया। उसके बाद नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में काफ़ी ग्रो किया। नेक्स्ट कंप्यूटर पर ही टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था। स्टीव ने 1986 में एक ग्राफिक्स कंपनी $11 मिलियन में खरीदी, जिसका नाम उन्होंने पिक्सर रखा। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और यह दुनिया का सफल एनिमेटेड स्टूडियो है। इसी बीच एप्पल ने 1997 में नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स एक बार फिर से एप्पल कंपनी के CEO बन गए और साल 2011 तक वह इस पद पर रहे। स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे एप्पल ने आईपॉड, आईट्यून्स और सबसे महत्वपूर्ण साल 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया और इसने मोबाइल बाजार में क्रांति ला दी। दोस्तों, अब चलो आपको सबसे महत्वपूर्ण स्टीव की स्पीच के 3 अंश जो कि बहुत ही प्रेरणादायी हैं आपको इस कहानी में बताते हैं, जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 12 जून 2005 को दी थी। पहला अंश, जैसा कि आपने उपरोक्त कहानी में सुना था कि रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने बाद ही स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया था और इसी दौरान उन्होंने कैलीग्राफी सीखी। उस समय स्टीव को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी वे इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कभी करेंगे, लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया तब उन्होंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया। अगर स्टीव कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं होते तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट्स नहीं होते और शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो भी नहीं होते। स्टीव जॉब्स बताते हैं, जब मैं कॉलेज में था फ्यूचर में जाकर डॉट कनेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब आज जो हमारे साथ हो रहा है आगे चलकर फ्यूचर में कनेक्ट हो ही जाएगा। तो सीख यह मिलती है, हम जो भी अपने लाइफ में करते हैं, जो भी सीखते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी होता है उस चीज़ के बारे में हम वर्तमान में रहकर यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब मुड़कर अपने पास में देखते हैं तभी वे चीज़ें समझ में आती हैं कि वे घटनाएं क्यों हुई थी।
उनकी स्पीच का दूसरा अंश अपने काम से प्यार के बारे में है। जैसा कि आपने ऊपर की कहानी में सुना कि किस तरह स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाई और अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए थे। उसके बावजूद स्टीव जॉब्स ने महसूस किया कि अभी भी वे अपने काम से उतना ही प्यार करते हैं और अभी भी काम के लिए पहले जितना ही जुनून उनके अंदर है। इसलिए उन्होंने फिर से शुरुआत की और नेक्स्ट कंपनी बनाई। बाद में नेक्स्ट कंपनी को एप्पल ने खरीद लिया। उसके बाद स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बन गए। स्टीव जॉब्स ने बताया कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसी वजह से वे नेक्स्ट कंपनी बना पाए। उनका कहना है कि वे आगे इसलिए बढ़ पाए क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था। सीख ये मिलती है, उनका कहना है, अगर आप लाइफ में सच में संतुष्ट होना चाहते हो, वो काम ढूंढिए जिसे आप सचमुच में एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हो। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। उनकी स्पीच का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंश मृत्यु के बारे में। स्टीव ने बताया कि वे जब 17 साल के थे तब उन्होंने एक कोट्स पढ़ा था कि यदि आप हर रोज ऐसे जिएं जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और यह बात उनके दिमाग में इस तरह बैठ गई थी कि वे पिछले 33 सालों से रोज़ सुबह शीशे के सामने खड़े होकर सवाल पूछते हैं कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो आज करने वाला हूँ। और इस सवाल का कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा मुझे लाइफ के बड़े निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि जब मैं मौत के बारे में सोचता हूँ तब मेरी सारी उम्मीदें, गौरव और असफल होने का डर खत्म हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में करना जरूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें कैंसर हुआ और सर्जरी के बाद ठीक भी हो गए। अपनी मृत्यु के नज़दीक के अनुभव के बारे में स्टीव जॉब्स ने बताया कि आज तक कोई भी मृत्यु से नहीं बच पाया है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों बाद आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ में मत गंवाइए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को, अपने अंतरात्मा को डूबने मत दीजिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। इससे यही सीख मिलती है, अगर आप भी इस तरह सोचें, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो आज करने वाला हूँ, तब आप भी किसी काम को अगले दिन के लिए नहीं टालेंगे। कोई भी निर्णय लेने में भय समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सबसे ज़रूरी है वही आप करेंगे। दूसरी चीज़ हमने सीखी, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, मतलब हमेशा आपके अंदर सीखने की एक भूख होनी चाहिए और हमेशा सोचें कि मुझे तो अभी कुछ नहीं आता, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, मैं यह आशा करता हूँ कि स्टीव जॉब्स की यह प्रेरणादायक कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप मेरे इस प्रयास को सराहनीय बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।